जी F4 का हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में क्या डिस्कस किया था हमने? शाबाश। ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन में क्या था? बहुत ज़रूरी है। घर जाके तो ये नहीं था कि आज सर ने बस थोड़ा सा बहुत पढ़ाया, बाकी पूरा दिन हमने ज़ाया किया। बहुत ज़रूरी था। वो क्या था उसमें? प्लानिंग थी। शाबाश। उस प्लानिंग में क्या डिस्कस किया था हमने? हम कैसे थ्रू आउट द सेशन इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। पहले तो इस सब्जेक्ट का नाम बताएं, भूल गए होंगे आप। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। लॉ नहीं याद करना, सिर्फ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ ये याद होना चाहिए आपको, जो हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस कल डिस्कस की थी 3। ऐसे ही है ना? अच्छा, और क्या? तय शाबाश। कल के लेक्चर में और क्या पढ़ा था हमने? तय शाबाश। नहीं, पेपर स्ट्रक्चर। कितने मार्क्स का पेपर होगा, सीबी एग्जाम है, 2 घंटे का पेपर है, और कैसे हमारे को कितने सवाल होंगे और कौन कौन से सवाल होंगे, ये सारी डिस्कशन हुई थी। और क्या डिस्कस किया था? और मेथडोलॉजी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। चलें, ऑफिशियली हमने कुछ डेफिनेशन स्टडी की थी। कौन कौन सी डेफिनेशन थी वो? ऑफर की डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन, एग्रीमेंट के डेफिनेशन, एंड आखिर में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। हम क्या पढ़? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं। जब हमने बिजनेस को क्लासिफाई किया सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप एंड कंपनी में, तो आपने कहा सर हर एक के लिए लॉज होंगे, ये लिखा भी हुआ है, हर एक के लिए लॉज होंगे, और हर एक के लॉज सेपरेट होने चाहिए ना। एक इंडिविजुअल पे जो कानून लागू होता है, जो एप्लीकेबल होता है, क्या कंपनी पे भी वही लागू होगा? नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो सोल प्रोप्राइटर, इसका काम क्या होता है? सेल परचेज करना, चीजें खरीदना बेचना। अब खरीदते बेचते वक्त वो कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, किसी के साथ कोई महदा कर रहा होगा, किसी के साथ कोई लेन देन कर रहा होगा। इस लेन देन में अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है, तो बताएं उसको क्या कानूनी हक हासिल नहीं होगा दूसरी पार्टी को, कि जाके वो कोर्ट में केस करे, उसके खिलाफ अपील करे कि सर इसने मुझे कहा था कि आप मुझे टमाटर बेचो, मैंने टमाटर से बेचे लेकिन ये पैसे नहीं दे रहा। अब सर इसने एडवांस से पैसे ले लिए, अब इसने एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे महीने बाद ये फोन डिलीवर करेगा, अब महीने बाद मुझे ये फोन डिलीवर नहीं कर रहा। बताए, कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसे कोई डिफॉल्टिंग पार्टी है तो दूसरी के पार्टी के पास ये राइट्स होने चाहिए कि वो जाके इन्फोर्स करवा सके। बिल्कुल, ये लॉ कहता है कि बिल्कुल ये ऐसे कर सकता है। यानी अब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने इनिशियली कुछ डेफिनेशन पढ़ी कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। जैसे ये आपके एजेंडा आपके सामने, हम ऑफर पढ़ रहे हैं, ये ऑफर है और ये भी ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर, ऑफर को डिफाइन किया, आज टाइप्स पढ़ेंगे, प्लस उसके बाद रिवोकेशन, क्या हम अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, क्या हम इसको खत्म कर सकते हैं, क्या लैप्स कर सकते हैं इसको? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? ये सारे मसले मसाइल, ये सारे रूल्स आज पढ़ेंगे हम। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताया, ऑफर किसे कहते हैं? ऑफर किसे कहते हैं? शाबाश, आपने कहा आपको याद है। विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ऐसा ही है। एक पार्टी अपनी ख्वाहिश जाहिर करती है किसी काम के करने को, या किसी काम से रोकने की ख्वाहिश जाहिर करती है, टू ऑब्टेन द कॉन्सेंट, ताकि दूसरी पार्टी की रजामंदी हासिल कर सके वो। अच्छा, ये किस लिए करता है वो? टू ऑब्टेन द कॉन्सेंट क्या जरूरी है? कैसे? हाँ, विदाउट कॉन्सेंट आप काम नहीं कर सकते, ये भी हम डिस्कस करेंगे। विदाउट कॉन्सेंट आप काम नहीं कर सकते। ऑफर एक्सप्रेस हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस ऑफर की एग्जांपल दे सकते हैं? एक्सप्रेस ऑफर की एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जांपल दे सकते हैं? कैसे? कैसे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऑफर की एग्जांपल देनी है आपने। एक्सप्रेस ऑफर की एग्जांपल देनी है आपने। मैं अपना फोन 50,000 में बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदते हैं? ये क्या है? ऑफर है। कौन सी ऑफर है?
एक्सप्रेस ऑफर है, ये एक्सप्रेसली मैं कह रहा हूं। एक्सप्रेस में फिर फर्दर दो टाइप है, बताएं शाबाश, ओरल या रिटन। ये ओरल की एग्जांपल है। अब आप इसको ऐसे याद करेंगे, ऑफर, ऑफर की डेफिनेशन हो गई। ऑफर दो तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस भी और इंप्लाइड भी। मैंने एक एग्जांपल दिया, कौन सी एग्जांपल? फोन वाली एग्जांपल। फोन वाली एग्जांपल, क्या आप मैं अपना फोन 50,000 में बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदते हैं? ये क्या है? ये ऑफर है, ये ऑफर है। ये कौन सी ऑफर है, एक्सप्रेस या इंप्लाइड? एक्सप्रेस में कौन सी ऑफर है? शाबाश, ये ओरल है। कॉलेज वालों के साथ कल आपने एग्जांपल दी थी, कॉलेज वालों के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, क्या ज़बानी कलामी होता है वो? क्या वो ज़बानी कलामी होता है? वो क्या होता है? रिटन। ये इसकी एग्जांपल है रिटन की। ऑफर की ऐसी एग्जांपल दें जो इंप्लाइड एग्जांपल हो। शाबाश, जो इंप्लाइड हो। एग्जांपल, एग्जांपल ऑफर की एग्जांपल देनी है आपने। बिल्कुल एग्जैक्टली, शीशा साफ करने वाली एग्जांपल बिल्कुल हमारे सामने है। और दूसरा, हमने रैक से कोई चीज उठाई, चॉकलेट उठाई, चॉकलेट उठा के आके उसके टेबल पे रख देते हैं, ऐसे ऐसे करके रख देते हैं। बताइए क्या है? हमारी तरफ से ऑफर है कि नहीं? ऑफर है। ऑफर कौन सी है, एक्सप्रेस है या इंप्लाइड? इंप्लाइड ऑफर है। इंप्लाइड ऑफर में ये कौन सी ऑफर है? बाय कॉन्डक्ट है। शाबाश, मैंने कोई अमल किया है, उससे ये जाहिर हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, ऑफर प्लेस कर रहा हूं। और ये ऑफर है कौन सी? इंप्लाइड। इंप्लाइड ऑफर, मैंने ये इंप्लाइड उससे ऑफर की है, कैसे की है? थ्रू कॉन्डक्ट। अपने कॉन्डक्ट से मैं उसकी रजामंदी हासिल कर रहा हूं। ठीक है, मैंने कोई ऐसा काम किया, मैंने कोई ऐसा एक्ट किया, मैंने ऐसा कोई काम किया, ये काम मेरा एक्ट है, ये मेरा कॉन्डक्ट है। मैंने अपने काम से उसको कर रहा हूं टू ऑब्टेन कॉन्सेंट ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन की कॉन्सेंट ले रहा हूं। बताएं शाबाश, इधर क्या था? पास्ट प्रैक्टिस। शाबाश, पास्ट प्रैक्टिस। पास्ट प्रैक्टिस की एग्जांपल ले सकते हैं? कौन सी? राइज वाली एग्जांपल? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कोई अच्छी सी एग्जांपल हो, ताकि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हमारी ये एग्जांपल सुने और फौरन उनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बताएं शाबाश, पास्ट प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हम शादी की बात करते हैं तो अगली पार्टी के जहन में ऑटोमेटिकली ये बात चल रही होती है कि मैंने जहेज भी देना। होता है ऐसे कि नहीं होता? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुश्किल से एग्जांपल देना, मैं चाहता हूँ आसान आसान एग्जांपल हो। पास्ट प्रैक्टिस। और कोई एग्जांपल? बस एक एग्जांपल और आ जाए। मैंने जो एग्जांपल दी थी वो भूल गए आप? याद? दूध वाली। शाबाश, दूध वाली एग्जांपल क्लासिक एग्जांपल है। और बताएं शाबाश, और कोई एग्जांपल? अच्छा, मैं चलें एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, आपने बताना क्या ये ऑफर है कि नहीं। अगर ऑफर है तो ये कौन सी ऑफर है, एक्सप्रेस है, इंप्लाइड है? अगर एक्सप्रेस ऑफर है तो फिर ओरल है या रिटन है? अगर इंप्लाइड ऑफर है तो बाय कंडक्ट है या पास्ट प्रैक्टिस है? मैं जा रहा था, अब मैं रूम से बाहर निकल रहा हूं, किसी ने आके दरवाजा खोला। दरवाजा खोलना, बताएं शाबाश, ये ऑफर है या नहीं? या चले, अगर आपको ये मुश्किल लगता है सर इसमें ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है, तो फिर इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन पे ले जाते हैं। आप बस में चढ़े थे, बस कंडक्टर ने दरवाजा खोला। इज दिस ऑफर? ये ऑफर है। कंडक्टर का दरवाजा खोलना इज एन ऑफर। ओके, ऑफर क्या है वैसे बता सकते हैं? आ जाए, बैठ जाए, आ जाए, तशरीफ रखें, बस के अंदर बैठ जाए जी। एक्सप्रेस ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर है? इम्प्लाइड ऑफर। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इम्प्लाइड बाय प्रैक्टिस है या कंडक्ट है?
बता सकते हैं? ये बोथ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। पास्ट प्रैक्टिस बोथ भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादातर कि ये उसने कोई एक्ट किया है उसके अमल की वजह से। अच्छा, ये पास्ट प्रैक्टिस में ये होगा कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, कोई एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन खुद ब खुद वो कोई ऑफर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पास्ट प्रैक्टिस होगी। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, यहां तक हमारी ऑफर की डेफिनेशन थी। एक्सेप्टेंस में आपसे पूछूंगा, मैंने आपको ऑफर की थी कि मेरा मोबाइल मैं अपना बेचना चाहता हूं, क्या आप 50,000 में खरीदते हैं? आपने कहा यस, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस भी दो तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस ओरल भी हो सकती है, रिटन एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। ओरल एक्सेप्टेंस की एग्जांपल ये थी, रिटन एक्सेप्टेंस की एग्जांपल दे शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देना इज इन ओरल, सॉरी, रिटन एक्सेप्टेंस। बाय कंडक्ट उससे हमने रोका नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि आ जाए, बिल्कुल करें आप काम, बिल्कुल ठीक है। दूसरी एग्जांपल, कंडक्ट की दूसरी एग्जांपल, बाय कंडक्ट की दूसरी एग्जांपल शाबाश। ये चॉकलेट है, ये हमारी चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट है शाबाश। हमने चॉकलेट खाई, इधर रखी, जेब से पैसे निकाले, पैसे नहीं, जेब से हमने निकाले पैसे, ऐसे पैसे रखे हमने इधर, उसने पैसे उठाए अपनी पॉकेट में रखे, कुछ भी नहीं बोला। व्हाट इज दिस? बाय कंडक्ट ये क्या है? उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है शाबाश। पास्ट प्रैक्टिस अब बताएं शाबाश। वही दूध वाली एग्जांपल हो सकती है, एग्जैक्टली दूध वाली एग्जांपल हो सकती है। अच्छा, ये बाय कंडक्ट और पास्ट प्रैक्टिस नियरली क्लोज नहीं है, बहुत क्लोज है। तो मेरा ख्याल है वो हमें ये नहीं पूछेगा कि बताइए ये बाय कंडक्ट है, ये बाय पास्ट प्रैक्टिस है, लेकिन ये वो जरूर पूछ सकता है, बताएं साहब एक्सप्रेस ऑफर है या इंप्लाइड ऑफर है, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है या इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। ये तो मैंने बाइफर्केट करने के लिए, ताकि आपको पता हो, और अगर कहीं पे कोई ओरल और रिटन की बाइफर्केशन होती है तो वो भी हमें क्लियर हो जाए। आप समझ आ गए? और बाज़ ऑफ एमसीक्यूज में ऐसे भी होता है कि उसने कोई स्टेटमेंट दिया, वो ना ओरल है ना रिटन है, लेकिन बाय कंडक्ट है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। या पास्ट प्रैक्टिस है कि सर ने तो पढ़ाया था कि ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है, लेकिन ये तो कहीं से एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड नहीं लग रही। तो ये बाइफर्केशन है, ये हमें याद रहेगा, तो फिर ऊपर वाला भी याद रहेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? एग्रीमेंट बताएं शाबाश, एग्रीमेंट को डिफाइन करें शाबाश। एग्रीमेंट मुआहदा कब होता है? शाबाश, जब क्या हो, कॉन्सिडरेशन भी हो। कॉन्सिडरेशन किसे कहते हैं? कॉन्सिडरेशन किसे कहते हैं? हाँ, बदले में कुछ देना या बदले में कुछ लेना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल ना पूछो आपसे, नाम क्या है? ताहा। अच्छा ताहा भाई, ये आप ले लीजिएगा, ये मेरी तरफ से तोहफा है, ये मेरी तरफ से तोहफा है। अच्छा, मैंने ताहा भाई को तोहफा दे दिया, इज दिस एग्रीमेंट? मेरी तरफ से ऑफर है, ताहा भाई मैं आपको फोन देना चाहता हूँ, ताहा भाई खुशी खुशी ताहा भाई ने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल ठीक है सर, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? दूसरी क्लास में फोन भी मिल गया, जी तो पाकिस्तान नहीं है ये, ऑफर है, मेरी तरफ से ऑफर थी, उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस भी हो गई। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। बताएं एग्रीमेंट है या नहीं? ये एग्रीमेंट है कि नहीं? जब उन्होंने ले लिया, उन्होंने फोन रख लिया, तो एग्रीमेंट हो गया।
हाँ मैंने फोन दे दिया, कंसिडरेशन तो हो गई। कंसिडरेशन है ना, बदले में कुछ देना, तो मैंने तो दे दिया फोन अपना। उन्होंने बदले में कुछ नहीं दिया। कल वाली एग्जांपल याद है कि मैंने बाइक तो परचेस की थी, लेकिन मैंने कहा मैं खूब दुआएं दूंगा आपको, ढेर सारे आपको दुआएं दूंगा। तो कंसिडरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए, ठीक है, कंसिडरेशन दोनों तरफ से। गिफ्ट का केस हम पढ़ेंगे, सर गिफ्ट के केस में क्या होगा, लेकिन कंसिडरेशन में एक लाइन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। ये किसके बराबर है, एग्रीमेंट के बराबर। अब लाइन सुने, वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड एग्रीमेंट। क्या मतलब इसका, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वो एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो, इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन, सॉरी इज नॉट वैलिड एग्रीमेंट। यानी वो एग्रीमेंट सही, बताएं साहब, एग्रीमेंट बनेगा कब, जब कंसिडरेशन होगी। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट भी फारेगा। कॉन्ट्रैक्ट बताएं, देखो देखो इधर 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 देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये है एक प्रॉमिस, ये है दूसरा वादा, ये पहला वादा, ये दूसरा वादा, दोनों वादे, ये इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, इक्वल्स टू, ये वैसे तो होता तो एग्रीमेंट ही है ना, वैसे तो एग्रीमेंट के बराबर है। अगर इन दोनों वादों में से कोई एक वादा इम्पॉसिबल है तो बताएं, क्या मैं ये पूरा कर सकता हूं एग्रीमेंट? मैं एग्रीमेंट ही पूरा नहीं कर सकता। जब एग्रीमेंट पूरा नहीं हो सकता तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब हम एग्रीमेंट को पूरा कर सके। एग्रीमेंट को पूरा कब कर सकते हैं? जब मैं इनको बाइक ट्रांसफर कर सकूंगा या ये मुझे पैसे दे सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने कहा मैं यकम को आपको बाइक ट्रांसफर करूंगा, मेरी नई बाइक जब आ जाएगी तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है। उससे पहले एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी जल गई, खत्म हो गई, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। बताएं क्या मैं वो गाड़ी इनको ट्रांसफर कर सकता हूँ? कर सकता हूं मैं गाड़ी? नहीं कर सकता। इसका मतलब एग्रीमेंट शुरू में तो वैलिड था, बाद में क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। शाबाश, शुरू में वैलिड था, बाद में इनवैलिड हो गया। बाद में अगर कोई एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाता है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो ये दोनों शराइत का पूरा होना जरूरी है, तब जाके ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक चीज और भी ऐड करूं, पूरा होना भी शर्त है, प्लस आप इन्फोर्स भी करवा सकते हो। इन्फोर्स भी करवा सकते हो। इन्फोर्स का मतलब, हाँ, बाय लॉ ये वैलिड भी हो, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट इसको लॉ ओन नहीं करता। हम कोर्ट जाएंगे, जज साहब से कहेंगे जज साहब इन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया था कि ये काम करो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आप खुश हो जाओगे। अब इसने मुझे 500 रुपए दे दिए, अब 500 में तो घर के बच्चे भी खुश नहीं होते। तो लॉ कहता है ये सर्टन नहीं है, चूंकि कि आप कितने में खुश होगे, ठीक है, ये सर्टन नहीं है ना। कोई ज्यादा मान जाता है, कोई कहता है नहीं, बहुत सारे पैसे भी थोड़े। और इस तरह कंसिडरेशन, कल हमारी एग्जांपल थी कि बदले में आप चर्च दे रहे हो, तो ये तो इनवैलिड है ना, ये तो इनवैलिड है, ठीक है। तो अगर वैलिड एग्रीमेंट है तो इट कॉन्स्टिट्यूट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। शर्त इसके लिए क्या है? ये दोनों शराइत का, दोनों वादों का पूरा होना, प्लस दोनों का लीगल होना। लीगल, एक लफ्ज और लिख लो, ऑब्लिगेशन। शाबाश, लीगल ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं? हाँ, कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हो बाद में। यहां तक बात समझ आई? तो ये सारी बातें थी कल की, रिवाइज होगी बात। आज क्या स्टडी करना है? टाइप्स ऑफ एन ऑफर। सर अगर मैं स्टडी हब यूज कर रहा हूं तो ये आपको मिलेगा 3.4.2 चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2, चैप्टर 3 सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 में टाइप्स ऑफ एन ऑफर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए देख सकते हैं। सर अगर मैं सिर्फ स्टडी गाइड देख लूँ वहां से मुझे मिल जाएगा? यस बिल्कुल आपको मिलेगा। चैप्टर बी
चैप्टर बी, उधर चैप्टर के नाम से क्लासिफिकेशन हुई है। चैप्टर बी सेक्शन 1 का सब सेक्शन बी। क्लियर? अगर आप ये डेफिनेशन इस तरह आप देखना चाहें स्टडी हब में, अगर आप ये डेफिनेशन इस तरह देखना चाहें जैसे चारों डेफिनेशन आपके सामने है, तो बताएं कहां पे मिलेंगे आपको? 4.1 में आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मिल जाएगी, क्योंकि उसमें बाकी बातें भी लिखी हुई, इसलिए मैंने 4.1 लिख दिया, अदरवाइज आपको मिलेगा नहीं। सॉरी, ये 4.1 नहीं होगा, ये 3.4.1 चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1। और स्टडी गाइड में आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वहां पे नहीं लिखा होगा। सर स्टडी गाइड क्या है? स्टडी गाइड जो है वो ACCA वाले हमें गाइड करते हैं कि आपने पढ़ाना क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या होना चाहिए आपका। तो ये आपने देखना है कि क्या हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है, और फिर आपने देखना है कि जो सिलेबस स्टडी हब में दिया गया है ACCA ऑफिसर्स की तरफ से, क्या वो सारी बातें इधर कवर हो रही, तो ये इधर आपको मिलेंगे। क्लियर? बात समझ आई? ये रेफरेंसेस है जिसकी मैं कल बात कर रहा था। और हमारे सिलेबस, हमारी किताब में, हमारे नोट्स में रेफरेंस इस तरह होंगे, LO0, LO1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। ठीक है, हम ये इस तरह याद करेंगे और पढ़ेंगे भी इस तरह। हाँ, कोई स्टूडेंट अगर स्टडी हब को फॉलो करना चाहे तो वो ये कर सकते हैं। क्लियर? आज मैंने आप लोगों के साथ नोट्स शेयर किए, बस वो नोट्स पढ़ने, स्टडी हब में जाके आपने देखना है कि क्या स्टडी हब में जो बातें लिखी हुई हैं क्या हमारे नोट्स में है। अगर सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं तो बस आपने मुझे कहना है कि सर बिल्कुल ओके हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो आप दे दें, हम इसको उसमें फिर ऐड करेंगे। बाकी लेक्चर एंड में भी मैं आपसे सजेशन लूँगा कुछ। चलें जी, शुरू करें। क्या पढ़ना है अभी? एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स कैसे कहते हैं बताएं शाबाश, एलिमेंट्स कैसे कहते हैं? नहीं बता? हाँ बताएं शाबाश, एलिमेंट्स कैसे कहते हैं? अज्जा मीन्स, अज्जा बोले तो जिससे कोई चीज बनती है, पार्ट्स। शाबाश, पार्ट्स ऐसे ही होता है ना। हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट तो खुद कुछ नहीं है, ये तो बिरयानी की देग है। और बिरयानी के देग में क्या क्या होता है? हाँ, ये है फॉर्मेशन ऑफ बिरयानी, ये फॉर्मेशन ऑफ बिरयानी। अब सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे, हमारी बिरयानी हो जाएगी तैयार। अब एक एक चीज को हम पहले हम चावल को डिस्कस करेंगे, इस तरह बोटियों को भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, तो वो भी हमने डिस्कस उधर भी देखा था, कल भी और आज भी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन ऐड करें तो एग्रीमेंट, अगर इनफोर्सेबल बाय लॉ तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एन ऑफर। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम ऑफर को डिस्कस करेंगे। फॉर अ वैलिड ऑफर देयर मस्ट बी टू पर्सन्स, देयर मस्ट बी टू पर्सन्स। क्या मतलब है इस लाइन का? एक ऑफर में कितने लोगों के, कितने पार्टीज होनी चाहिए? दो, मिनिमम दो, मिनिमम दो। ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल सर हो सकती है, लेकिन मिनिमम कितनी होगी? तो पहले इससे पहले ये लाइन पढ़े, इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है? मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, मेरी एग्जांपल आपको पसंद आएगी, मेरी एग्जांपल आपको पसंद आएगी। अगर मैं लॉ का पेपर पास करता हूं तो मैं खुद को चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। कल भी हमारी इस तरह की बात हुई थी। यस, जानबूझ के मैंने थोड़ी बात की थी, अधूरी बात, ताकि आपको मैं कल जो एग्जांपल दूं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने लॉ का पेपर पास किया तो मैं खुद को एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लॉ का पेपर पास हो गया, लेकिन मैंने खुद को चॉकलेट गिफ्ट नहीं की। सीधा गया मैं कोर्ट में, जज साहब मैंने खुद से ये वादा किया था, ये मेरी ऑफर थी कि अगर मैं लॉ का पेपर पास करूंगा तो मैं खुद को चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। देखे ना जज साहब, लॉ का पेपर पास किया है मैंने, लेकिन मैंने खुद को चॉकलेट गिफ्ट नहीं की। आप जज हैं, बताएं शाबाश, क्या करेंगे? बताएं शाबाश। डॉक्टर को दिखाएंगे ना, डॉक्टर को दिखा क्यों? नहीं, डॉक्टर को दिखाएंगे, हम कहेंगे सर दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा दो जज साहब क्या हुआ?
कहते किससे बात करो, मैं कहा मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, मैं खुद से बातें कर रहा हूं। अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ, खुद को ऑफर नहीं कर सकते हम, तो खुद को ऑफर नहीं कर सकते, इसका मतलब ऑफर दूसरी पार्टी को होगी। तो इसका मतलब ये हुआ हर ऑफर में दो पार्टीज होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। पर्सन मेकिंग द ऑफर, सो क्या कहा जाता है? कल भी हमने देखा था ये लफ्ज, किसके डेफिनेशन में था? एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन में। शाबाश। ऑफर करने वाला कौन, और जिसको ऑफर की जा रही हो वो कौन? ऑफरी। अच्छा, एक्सेप्ट कौन करता है? एक्सेप्ट ऑफरी करता है। जब ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। ऑफरी ने जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। बता सकते हैं क्या होगा? अब ये ऑफरी होगा या एक्सेप्टर बन गया ये? शाबाश, जिसने एक्सेप्ट कर लिया तो आप एक्सेप्टर बन गया। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। पर्सन मेकिंग द ऑफर, तो क्या कहा जाता है? ऑफ रर। पर्सन मेकिंग द ऑफर, और जिस पर्सन को ऑफर की जा रही है, ऑफर करने वाला कौन? जिसको ऑफर की जा रही है वो ऑफरी। जब ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? एक्सेप्टर बन जाता है। एक वैलिड ऑफर में कितने पार्टीज होनी चाहिए? इसका मतलब यह है कि अगर ऑफर खुद को मैं कर रहा हूं तो ये ऑफर वैलिड ऑफर होगी? नो, इनवैलिडेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये इनवैलिडेट हो जाएगी, क्योंकि ऑफर के लिए शर्त क्या है कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। क्लियर? आगे चलूं। टाइप्स ऑफ एन ऑफर्स, ऑफर की टाइप्स। अब ऑफर बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ऑफर की टाइप बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एंजॉय करेंगे इसको। पहला लफ्ज लिखा हुआ है स्पेसिफिक ऑफर। आपने मुझे लफ्ज स्पेसिफिक का उर्दू तर्जुमा बताना है। मखसूस, लफ्ज मखसूस किसके लिए यूज होता है? खास लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए। आप कुछ मखसूस लोगों को जब बुलाते हो तो आप ऐसे कहते हो यार वो मखसूस लोग जितने भी हैं सारे आ जाओ, नहीं फलां 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 आ जाए, ऐसे ही होता है। ये ऑफर भी ऐसे ही है, और ये लफ्ज क्या है? जनरल मीन्स आम। यह है दावत खास, यह है दावत आम। ये क्या है? दावत खास है और ये दावत, आप किस में जाएंगे? दोनों में सर। इट इज एन ऑफर विच इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस। और मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एग्जांपल से समझाऊंगा। इट इज एन ऑफर विच इज मेड टू का मतलब, हाँ नहीं, मेड टू का मतलब क्या? टू हम किस लिए यूज करते हैं? जब हम किसी को ऑफर कर रहे होते हैं। टू अ डेफिनेट पर्सन, एक किसी खास बंदे के लिए, और पर्संस, या खास क्लास ऑफ पर्संस को ऑफर दी जा रही है। अब एग्जांपल सुने, उसके बाद फिर समझाता हूं। दूसरी लाइन फिर समझाता हूं। दूसरी लाइन आपको पता है लाइन क्या है, लेकिन एग्जांपल उससे पहले सुने। जो स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा उसको एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। इट इज जनरल और स्पेसिफिक? जनरल है, स्पेसिफिक है? इस क्लास में जो भी बच्चा पहली पोजीशन हासिल करेगा उसमें एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। पहले भी लाइन नहीं थी, मैंने लाइन चेंज नहीं की, फिर से सुने। इस क्लास में बैठे हुए बच्चों में से जो भी पहली पोजीशन हासिल करेगा उसको मैं एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। स्पेसिफिक कर देना। ओके, दूसरी एग्जांपल सुने, मैं जवाब फिर बाद में बताता हूं। जो भी पहली पोजीशन हासिल करेगा मैं उसे एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। सेम स्टेटमेंट। मैंने जब ये स्टेटमेंट जब मैंने बोली, जो भी पहली पोजीशन हासिल करेगा मैं उसे एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा, 7 वाली क्लास में बच्चे ने सुन लिया, 7 वाली क्लास में बच्चे ने सुना, उसकी पहली पोजीशन आ गई एफआर में।
भागा भागा मेरे पास आ रहा है, सर आपने कहा था जो भी पहली पोजीशन हासिल करेगा, ये देखे मेरा एफआर में पहली पोजीशन है। मैंने कहा मैंने आपको थोड़ी कहा था। वो कहता सर मैंने इतना लॉ पढ़ा हुआ है, इतना लॉ मैंने भी पढ़ा हुआ है, आपने ये स्पेसिफाई क्यों नहीं किया, आपने ये स्पेसिफाई क्यों नहीं किया? इसका मतलब मुझे पहले स्पेसिफाई करना चाहिए था अगर मैं बाउंड्री कोई बना रहा हूं तो जब मैंने कहा इस क्लास में बैठे हुए, इस क्लास में बैठे हुए, हाँ मैंने स्पेसिफाई किया पहले कि नहीं? बताएं, ये ग्रुप ऑफ पर्संस है कि नहीं? और दूसरा उसके बाद मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं? वो स्टूडेंट जिसकी पहली पोजीशन उसको मैं चॉकलेट गिफ्ट करूंगा, सिर्फ पहले पोजीशन वाले को। बताएं वो पास होगा कि नहीं होगा फिर? तो ये है स्पेसिफिक। अच्छा, एक्सेप्ट कौन कर सकता है इस ऑफर को? शाबाश। जब मैं ये स्टेटमेंट दूंगा कि इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट में से जो पहली पोजीशन हासिल करेगा, तो बताएं कोई दूसरी क्लास वाले बच्चे आ सकते हैं? एक्सेप्ट इस क्लास के बच्चे करेंगे ना। ओनली दैट स्पेसिफिक पर्सन कैन एक्सेप्ट टू होम इट इज मेड, टू होम इट इज मेड। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ताहा भाई को ऑफर कर रहा हूं कि मेरी बाइक आप खरीदते हैं 50,000 में, मैं बेचना चाहता हूं। बताएं कोई और एक्सेप्ट कर सकता है? बताएं शाबाश, कोई साथ वाला एक्सेप्ट कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? ये खास है, ये ऑफर क्या है? ये स्पेसिफिक है, ये खास है। मैं इनको खाने की दावत देता हूं, बताएं पूरे घर वाले आएंगे इनके? ऐसे होता है क्या? हाँ, मैं अपना एड्रेस नहीं बताऊंगा। अच्छा, जनरल ऑफर, जनरल ऑफर कोई एग्जांपल दें अब आप। मेरी एग्जांपल नहीं, शाबाश की एग्जांपल दें। यह है दावत आम, एग्जांपल दें शाबाश, अच्छी सी एग्जांपल होनी चाहिए। जिसने भी आना है शाबाश आ जाए, जिसने भी आना है शाबाश बिल्कुल आ जाए। मुझे पता था आप खाने की एग्जांपल दोगे। और कोई एग्जांपल? खाने की एग्जांपल नहीं, खाने, अच्छा डेथ की, कि वो आ जाए देख लें। हाँ ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। वो 25 या 30% शायद लिखा हुआ था, 30% डिस्काउंट। शाबाश। अच्छा अच्छा, चलें इस एग्जांपल को क्लासिफाई करते हैं। इस एग्जांपल को हम क्लासिफाई करते हैं कहीं ना कहीं। कॉलेज वालों ने ऑफर की है, कॉलेज वालों की ऑफर देखें, 30% जो पहले आएगा, जो स्टूडेंट पहले आएंगे किस डेट तक? 25 तक। फॉर एग्जाम्पल उनको हम क्या करेंगे? डिस्काउंट देंगे। या हम 100 स्टूडेंट को जो पहले आएंगे हम उनको डिस्काउंट देंगे। अब आने वाले स्टूडेंट है 1500, डिस्काउंट किन लोगों को मिलेगा? वो ये 100 किस में से होंगे? बताएं शाबाश, ये किन में से होंगे? ये इन्हीं 15 में से होंगे, 1500 में से होंगे ना। बताएं शाबाश, ये एक क्लास को हमने अलग नहीं किया। किन में से? इंटायर पॉपुलेशन में से जितने भी स्टूडेंट आए थे उनमें से हमने एक क्लास को अलग किया और उन्होंने कहा बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं इस डिस्काउंट के लिए। इसका मतलब यह है कि ये स्पेसिफिक है। अगर हम 30% हर एक के लिए करें तो जनरल ऑफर है, जनरल ऑफर है। शाबाश। स्पेसिफिक ऑफर की एग्जांपल तो हो गई, अब जनरल ऑफर की एक एग्जांपल सुने। मिस्टर अहमद ने न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार दिया, जो भी बंदा, बस आगे आपको पता है जो क्या लिखा हुआ है, जो भी बंदा, इसका मतलब इट इज ओपन फॉर एवरीवन। जो भी का मतलब जनरल। चलें मैं इस जो भी को एक्सक्लूड करता हूं। मिस्टर अहमद में इश्तिहार देता है, मैं उस शख्स को 50,000 रुपए इनाम दूंगा जो मेरा लॉस्ट डीओजी डॉग ढूंढ के लाएगा।
या मेरा पर्शियन कैट ढूंढ के लाएगा? इसका मतलब अहमद लॉस्ट हिज डॉग या कैट। बताएं शाबाश। हाँ, जिसको मिल गया वो आएगा, वो बंदा आएगा। अब कोई भी आ सकता है, अब कोई भी आ सकता है, कोई खास तो नहीं है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो ये क्या है? जनरल ऑफर। एनीवन हु नोज इट कैन एक्सेप्ट ऑफर। An offer is general when it is made to the world at large or public in general। जनरल पब्लिक को तो बताएं सपोज जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर किसके लिए होती है? फॉर स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्संस। और स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? जिसको ऑफर हुई है, शाबाश, वही स्पेसिफिक बंदा जिसको ऑफर की गई है। जब वो 100 आ जाएंगे, अब कौन से 100 होंगे ये हमें नहीं पता। तो क्या करें इसको, कहाँ क्लासिफाई करें, स्पेसिफिक में, जनरल में? मेरा ख्याल है कि इसको जनरल में ही क्लासिफाई होना चाहिए, मेरा भी ख्याल यही है। वो स्पेसिफिक हो जाएंगे। इसका मतलब ये इससे पहले चलते हैं ना, इससे पहले इसको जनरल बना देते हैं, फिर इसको बना देते हैं जनरल, इसको डिस्कस करके इसको जनरल बना देते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि जनरल ऑफर को एक्सेप्ट, जनरल ऑफर होती किसके लिए? सबके लिए। बताएं डिस्काउंट किसके लिए? सबके लिए। डिस्काउंट भी सबके लिए। बताएं साहब, जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? कोई भी। डिस्काउंट को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? यानी जो बंदा पहले एडमिशन लेगा ना, कोई भी, तो कोई भी ले सकता है। तो इसका मतलब यह है कि वो स्पेसिफिक नहीं है, वो क्या है? जनरल ऑफर है। कोई और एग्जांपल हो जाए? हाँ, फिर हम एक क्लास को, हम एक स्पेसिफिक क्लास को, कि जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए 30% डिस्काउंट है। इसको हम क्लासिफाई ऐसे, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए 30% डिस्काउंट है, और जो स्टूडेंट बाहर से आएंगे उनके लिए 15% डिस्काउंट है। अब बताएं साबस, ये क्या है? ये स्पेसिफिक है, क्योंकि हमने यहां पे एक क्लास को, एक पूरी क्लास को हमने स्पेसिफिक कर दिया, खास कर दिया। अब दो क्लासेस बन गई ना, एक वो क्रिश्चियन के स्टूडेंट और एक बाहर के स्टूडेंट। क्रिश्चियन के स्टूडेंट के लिए 30% है, बाहर के लिए 15% है। बाहर के लिए 15% है। हमारी शादियों में कुछ मेहमान खास नहीं होते, वीआईपीज होते हैं ना, उनके लिए खाना भी खास नहीं बनता। ये मेरी आखिरी एग्जांपल है। इसके बाद अगर आपके जहन में कोई एग्जांपल आती है तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। हमारी शादियों में कुछ मेहमान खास होते हैं और कुछ जनरल भी होते हैं। इनका खाना जो है वो जनरल होता है और इनका खाना वीआईपी होता है। बोतलें सोतलें चलती हैं, वड्डा गोश्त, ऐसे वो सुना है आपने? मैं अपनी शादी थे मच्छी खवाऊंगा, कस्टर्ड, वड्डा गोश्त, नहीं? ठीक है, चलें। स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना चाहते हो? काउंटर ऑफर, ये हम कुर्सी चेंज करवा लेंगे, इसको मसला होता है जब मैं बैठता हूं। काउंटर ऑफर बताएं साहब, काउंटर ऑफर, बल्कि काउंटर ना बताएं, काउंटर ऑफर आप ना बताएं, आप मुझे ये बताएं, आपने कभी कोई चीज परचेज की है? शर्ट परचेज करते हैं, वो कहता है 700 रुपए, आप कहते हैं नहीं 200 रुपए। ऐसा होता है कि नहीं होता? देखिए, मैं दूसरी दुनिया से नहीं आया, मैं भी इसी वर्ल्ड का हिस्सा हूं, मुझे भी पता है। नहीं 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 नहीं, जैसे आप लोग ही तो करते हो, हमने तो आपसे सीखा है। अच्छा, 200 से बात शुरू होती है, उसने कहा 700, आप कहते हैं 200, वो कहता है नहीं बाजी, इतने की तो आपने खरीदनी है, इतने की तो आपने खरीद। देखिए, मैं कोई बात जो है वो जो आप करते हैं, इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट है, जो हम प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप सुन्नत भी पूरी नहीं कर रहे।
बार्गेनिंग सुन्नत है। 700 रुपए, 200 रुपए, आप कहते हो 300, वो कहते नहीं 600 दे दें, 400, ना तेरा ना मेरा 500। ये अल्फाज यूज होते हैं कि नहीं होते? ना तेरा ना मेरा 500, 500 पे बात होती है कि नहीं होती? जब उसने कहा कि ये चीज मैं बेचने को तैयार हूं लेकिन मैं आपसे कितने पैसे चार्ज करूंगा? 700। आपने जैसे ही कहा 200, आपने कहा 200, इसका मतलब क्या है कि आपने उसके ऑफर को ठुकरा दिया है, आपने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा नहीं नहीं, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब आपने क्या कहा? 200। ये 200 में आप खरीदने को तैयार हैं? आप उससे कहते हैं मैं 200 में खरीदने को तैयार हूं। ये आपकी तरफ से क्या है? कल भी मैंने बताया था कि ऑफर एक पार्टी की तरफ से नहीं, ऑफर दोनों पार्टी की तरफ से हो सकती है, और किसी भी एग्रीमेंट में 2 ही ऑफरें होती हैं। ठीक है, आपकी जबान में मैं बोलूंगा। 2 ऑफर्स में पहले कहता था, फिर एक बच्चे ने समझाया, ऐसे कहता नहीं, ऐसे मजा नहीं आता, ऑफरें बोले आप और इस तरह करें, फिर हमें पूरी बात समझ आती है। मिस्टर ए ने, ये बार्गेनिंग अक्सर होती है रेडी वाले के साथ, जब हम शर्ट खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, और रिक्शे वाले के साथ जब बात करते हैं, नेगोशिएशन होती है कि नहीं होती? उसने कहा 700, हमने कहा 200। जैसे हमने उसके इस ऑफर को रिजेक्ट किया, ये ऑफर खत्म, ये ऑफर खत्म। अब हमने क्या किया? उसे ऑफर दिया 200। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? नहीं, उसने कहा 600। उसने कहा 600। इसका मतलब उसने हमारी ऑफर को क्या किया? उसने कहा 600, हमने कहा 300, हमने कहा 300। हमने इसका मतलब उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। आखिर में उसने कहा 500, हमने कहा डन, हमने कहा डन। ये 500 उसका ये कहना कि मेरी तरफ से 500, ये क्या है? ऑफर। और आपका ये कहना डन, ये क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। हो गया एक वादा? ठीक है। अब सर हम तो काउंटर ऑफर कर रहे थे, हम जहां से कहां निकल गए? जैसे उसने कहा 700, आपने कहा 200, मींस कि आपने उसके ऑफर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आपने उसके ऑफर को क्या कर दिया? न्यू ऑफर बताएं शाबाश, 200। काउंटर पता है किसे कहते हैं? इधर आओ, मैं मारता हूं इसको एक चपेट, ये आगे से मुझे भी मारता है। ये काउंटर अटैक है कि नहीं? यस, मार के तो दिखाओ। इसको कहते हैं काउंटर। काउंटर जब हम अटैक करते हैं, आपने लफ्ज सुना होगा ना, काउंटर अटैक। काउंटर किसे कहते हैं? जवाबी वार, जवाबी वार, ऐसे ही होता है ना। ये जवाबी ऑफर है। ये क्या है? जवाबी ऑफर। अब देखें नीचे वाली लाइन पढ़ें, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? एन ऑफर मेड बाय ऑफरी। ये क्या लिखा हुआ है? बताएं, क्या ऑफर, ऑफरी भी ऑफर दे सकता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो गया। मिस्टर ए और मिस्टर बी, 2 ऑफर होती ना हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। इसका मतलब, अब सुने, अब हम कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मिस्टर ए ऑफ रर भी है, ऑफ री भी है। रर कैसे बताएं शाबाश? रर कैसे? बाइक का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसने बाइक देनी है, इसने अपनी बाइक देनी है, इसने कहा मेरी बाइक आप खरीदते हो, तो इस वक्त ये क्या है? ऑफर, क्योंकि ये ऑफर कर रहा है, ये ऑफर दे रहा है ना इस वक्त। अच्छा, ये पार्टी, एक तो ये ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, ऑफर को एक्सेप्ट करने वाली पार्टी जिसको ऑफर दी जा रही है उसको हम ऑफरी कहते हैं। इसका मतलब जब वो ऑफर होगा तो ये क्या होगा इस वक्त? EREE। और जब ये पैसे दे रहा होगा, पैसे देने वाला ये, तो ये उस वक्त क्या हो जाएगा? ऑफरर, और ये ऑफरी। तो सेम टाइम पे एक पार्टी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ऑफरर भी हो सकती है, ऑफर भी। तो इन ऑफर मेड बाय ऑफरी, बताएं क्या ऑफरी ऑफर दे सकता है? इन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर। अब इस एग्जांपल में मुझे ओरिजिनल ऑफर बताएं शाबाश।
इस एग्जाम्पल में मुझे ओरिजिनल ऑफर बताएं 700, शाबाश 700। बताएं क्या आपने इसके ऑफर को रिजेक्ट किया? इन रिस्पॉन्स टू दिस ऑफर आपकी ऑफर कौन सी थी? 200, शाबाश बिल्कुल 200। वही बाइक मैं आपको बेच रहा हूं आज भी, और अगले 4-5 दिनों तक बेचता रहूंगा। मैं अपनी बाइक आपको 50,000 में, मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, क्या आप 50,000 में खरीदने को तैयार है? नहीं, आप तैयार नहीं, आप बोलो 30,000 में सर देते हैं। 30,000, इसका मतलब आपने मेरे ऑफर को क्या किया? नहीं, आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट ना करना क्या होता है? रिजेक्शन। रिजेक्शन। आपने ओरिजिनल ऑफर थी कितने की? 50,000 की, 50,000 में बाइक की, तो इस आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इन रिस्पॉन्स टू दिस ऑफर, इन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर, आपने दूसरी ऑफर प्लेस की है 30,000। अब आप क्या है? ऑफरर और मैं ऑफरी जी। तो ये है काउंटर ऑफर। कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं काउंटर ऑफर की? ये सेम इसी तरह एग्जांपल होगी, इसी तरह की एग्जांपल होगी। वो तो दरमियानी रास्ता एक ऑफर में एक्सेप्टेंस हो जाएगी ना। बस आपने काउंटर ऑफर बताना है जो ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल करे। काउंटर ऑफर क्या करता है? ओरिजिनल ऑफर को, काउंटर ऑफर कैंसल्स ओरिजिनल ऑफर, काउंटर ऑफर कैंसल्स ओरिजिनल ऑफर। इतनी बात याद रहेगी? बताएं कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी हमने ऑफर की? स्पेसिफिक ऑफर टू स्पेसिफिक पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस, इसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है? शाबाश, वो जिस पार्टी को हमने ऑफर दी है। और जनरल ऑफर टू जनरल पब्लिक, यहां जनरल पब्लिक या वर्ल्ड एट लार्ज। और इसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है? एनी पर्सन हु नोज अबाउट द ऑफर। नेक्स्ट नंबर 3, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर कौन सी होगी? इन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर, दूसरी ऑफर होती है, ये दूसरी ऑफर होती है, और ये ऑफर क्या करती है? ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देगी। क्रॉस ऑफर, क्रॉस, ये हुआ काउंटर, क्रॉस, ये भी सेम ही है ना। काउंटर में भी ऐसी होता है, क्रॉस भी वही है, दोनों में क्या फर्क है फिर? पता नहीं सर। मैंने भाई को मैसेज किया, ताहा भाई को, ताहा भाई मैं अपनी बाइक खरीदना चाहता हूँ 50,000 में। सॉरी, मैं अपनी बाइक क्यों खरीदूंगा? मैं अपनी बाइक आपको बेचना चाहता हूँ 50,000 में, क्या आप खरीदते हैं? ये मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ये ऑफलाइन थे, और मुझे इनका ईमेल आया, और ईमेल में वो कहते हैं सर मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ 50,000 में। सर मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ 50,000 में, सर क्या आप अपनी बाइक बेचते हैं? क्या ये एक्सेप्टेंस है? चल, इधर है ताहा भाई और ये मैं हूं। मैंने ताहा भाई को मैसेज किया व्हाट्सएप में, ताहा भाई मेरी बाइक आप, मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, क्या 50,000 में आप खरीदते हो? अब इन्होंने मैसेज रीड नहीं किया। ताहा भाई ने भी मुझे मैसेज किया कि सर मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, क्या आप 50,000 में अपनी बाइक बेचते हो? बताया दोनों में कोई टर्म्स डिफरेंट है? बाइक भी है मेरे पास, एक ही बाइक है, मैं भी 50,000 में बेचना चाहता हूँ, वो भी 50,000 का खरीदना चाहते हैं। मेरा आपसे सवाल, क्या इसमें एक पार्टी ने ये कहा यस, कहीं पे लिखा हुआ यस, कहीं पे लिखा हुआ नो? ये भी नहीं है। मेरी तरफ से भी ऑफर है, इनकी तरफ से भी ऑफर है, उनकी तरफ से भी ऑफर है। सर मैं अपनी आपकी बाइक खरीदना चाहता हूं 50,000 में, सर क्या आप बेचने को तैयार हैं? सर मुझे आप क्या बेचते हैं? ये उनकी तरफ से ऑफर है। इसका मतलब ये दो ऑफरें हो गई, दो ऑफर्स हो गई है, ऐसे ही है। क्रॉस ऑफर अकर्स व्हेन टू पार्टीज इंडिपेंडेंटली मेक आइडेंटिकल, किसे कहते हैं? आइडेंटिकल, सेम, सिमिलर, बिल्कुल शाबाश, सिमिलर ऑफर्स टू ईच अदर विदाउट नॉलेज ऑफ द अदर्स ऑफर। दूसरे के ऑफर का पता ही नहीं हमें, इन्होंने व्हाट्सएप नहीं देखा, मैंने मेल चेक नहीं किया। बोथ पार्टीज सेंड ऑफर्स साइमल्टेनियसली
ऑफर क्या है? ऑफर आर आइडेंटिकल, सिमिलर है वो भी, और वेरी सिमिलर इन टर्म्स. देयर इज नो नॉलेज ऑफ द अदर पार्टीज ऑफर. जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने ये सारी बातें ऊपर से ड्राइव की. A cross offer does not constitute acceptance. क्रॉस ऑफर में कहीं पे एक्सेप्टेंस नहीं ना होगी. अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑफर है पर एक्सेप्टेंस नहीं है, बताएं साहब, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी क्या ये प्रॉमिस बन सकता है? तो जब प्रॉमिस नहीं बनेगा तो बताएं साहब, क्या ये एग्रीमेंट बन सकता है? एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर क्या बताएं साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? सो नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड. फिर से बताएं साहब, क्रॉस ऑफर क्या है? दोनों पार्टीज की तरफ से सिमिलर ऑफर है, दोनों पार्टीज की तरफ से सिमिलर ऑफर है, लेकिन एक दूसरे को नहीं पता, एक दूसरे को नहीं पता. पता है क्या? यहां पे एक्सेप्टेंस हुई है, तो जब एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता. फिर से बताएं साहब, कितने ऑफर्स कितने टाइप्स हमने पढ़ी है? 4. स्पेसिफिक, जनरल, काउंटर, क्रॉस ऑफर. ठीक है. अब मेरा आपसे सवाल, ताहा भाई, मेरे बाइक 50,000 में परचेज करते हैं? बिलाल बोला, सर बिल्कुल मैं तैयार हूं, मैं परचेज करता हूं. मैंने फौरन से उसको बाइक दी और 50,000 ले लिया. क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों नहीं? हाँ, ये सारी बातें आप इधर से बताएं. मैं चाहता हूं कि आप इसको ना दरिया को कूजे में बंद करें. आप कहें सर ये तो वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये ऑफर ही किसी और के लिए थी. ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? जिसको ऑफर की जा रही है, जिसको ऑफर की गई है. बताएं शाबाश, क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस थी? अगर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या ये वैलिड एग्रीमेंट बनेगा? क्या वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, ये इनवैलिड एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है? नो. कॉन्ट्रैक्ट वो बनेगा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा. ठीक है. वॉइड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है? नहीं होता. शाबाश, बिल्कुल ठीक. दूसरी एग्जांपल, आप गए स्टोर में आपको एक फॉर एग्जांपल कोई कप था, आपको पसंद आया. इस कप पे लिखा हुआ था यहाँ पे 250 रुपीज, 250. आप गए, ये कप आपने उठा के काउंटर पे रख दिया. क्या है ये? आपकी तरफ से क्या ये? आपकी तरफ से ऑफर है, आपकी तरफ से ऑफर है. अब मैं 1 स्टेप पीछे जा रहा हूं. स्टोर में चीजें डिस्प्ले में लगी हुई थी, डिस्प्ले में चीजें लगी हुई थी, उस पर प्राइस भी मेंशन है, प्राइस भी मेंशन है. आपने चीज उठाई, काउंटर पे रखी, उसने कहा सॉरी सर ये अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, ये अवेलेबल फॉर सेल नहीं है. आपने कहा कैसे अवेलेबल फॉर सेल नहीं है? आपने इसके ऊपर प्राइस टैग भी लगाया है, आपने ये रैक में भी चीजें रखी थी. अब मैंने उठाई, आपकी तरफ से ये रैक में चीजें रखना और उस पर प्राइस टैग लगाना एक ऑफर है, और मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया. अब आप इस ऑफर को खत्म नहीं कर सकते. अब मैं सीधा जाऊंगा कोर्ट. सर देखे ना, इन्होंने इस पर डिस्प्ले में ये चीज लगाई थी और इससे प्राइस भी लगाया हुआ है. बताएं साहब, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्या ये एग्रीमेंट बनेगा? एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्यों? ये इनविटेशन को तो मुझे पता ही नहीं, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं. नहीं क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं कि उसकी तरफ से ऑफर है चीजों का डिस्प्ले में रखना और इससे प्राइस टैग लगाना. ये उसकी तरफ से ऑफर है. ऑफर है ना इसकी तरफ से? जी नहीं, ये उसकी तरफ से ऑफर नहीं है, ये उसकी तरफ से इनविटेशन टू ऑफर है. ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर. ये उसकी तरफ से इनविटेशन टू ऑफर है. अब आप जाके वहां पे चीज रखते हैं, आपकी तरफ से ऑफर होती है. चॉकलेट वाली एग्जांपल थी ना, बताएं चॉकलेट में भी प्राइस तो मेंशन होती है ना. उसमें मैंने आपको वो नहीं बताया.
सिर्फ ऑफर को समझाना था। अब मैं आपको ये बताऊंगा इनविटेशन टू ऑफर किसे कहते हैं और ऑफर के में क्या फर्क है। इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में सबसे पहले हम इनविटेशन की एग्जांपल देखते हैं। एक तो सीधा तरीका है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं और उसके बाद एग्जांपल पढ़ाऊं, नहीं, मैं आपको एग्जांपल से साबित करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि बताएं साहब ये ऑफर है या ऑफर थी या इनविटेशन टू ऑफर। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपको वो मेनू कार्ड देता है। अब वो मेनू कार्ड में प्राइसेस भी होती हैं और जो सारी आइटम्स भी लिखी होती हैं। क्या ये उनकी तरफ से ऑफर है? क्या ये उनकी तरफ से ऑफर है? क्या उन्होंने आपको कहा कि आ जाए सर हम ये चीज आपको, आप सारी चीजें आपको सर्व करते हैं? नहीं नहीं, उनकी तरफ से ये एक बुलावा है, ये एक इनविटेशन है, आप आए, आप आए, हमें क्या करें, ऑफर प्लेस करें, आप हमें ऑफर दें। अब ये ऑफर किन की तरफ से होगी, कस्टमर की तरफ से या सप्लायर की तरफ से? ऑफर किसकी तरफ से होगी? ऑफर खाने वाला ऑफर करता है या फिर दूसरे लोग? यहां पे ऑफर कौन प्लेस करेगा? हम मींस कस्टमर जो जा रहे हैं वहां पे, उनका मेनू कार्ड देना, क्या ये ऑफर है? आप जब मेनू कार्ड लेते हैं उनसे तो क्या ये ऑफर है? ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। चलें, उसमें लिखा हुआ था गर्मियों में लिखा हुआ था गरम गरम सूप। अब आपने क्या किया, लिखा हुआ था ना उधर गरम गरम सूप उस कागज में, आपने उससे कहा ये आपकी तरफ से ऑफर है, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, लाओ सूप ले आओ। वो कहेगा सर गर्मियों में हम सूप हम डिलीवर नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, आपकी तरफ से तो ऑफर थी, हमने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, अब आपके ऊपर ये बाइंडिंग है, आप इसको पूरा करो। फिर तो ये सारे जो भी लिखा हुआ है वो सारे उसकी तरफ से ऑफर है, उसकी तरफ से ऑफर नहीं है। इसका मतलब वो ये लिखना कि गरम सूप अवेलेबल है ये ऑफर नहीं है, ये क्या है फिर? इनविटेशन टू ऑफर। अब ऑफर करते हो आप, देखो आप कहते हो सर सूप अवेलेबल है, सूप अवेलेबल है, ये क्या है? ऑफर। वो क्या करेगा, या तो इसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, या तो कहेगा यस या कहेगा नो। तो मेनू कार्ड में जितने भी रेस्टोरेंट का जो मेन्यू होता है उसमें जितनी भी चीजें लिखी होती हैं, ये इज नॉट एन ऑफर, ये क्या है? एक इनविटेशन टू ऑफर है। आपको एडवर्टीजमेंट में चीजें दिखाई जाती हैं और बार 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 चीजें दिखाई जाती हैं, ये ऑफर है, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। दराज से आपने कोई चीज परचेज की है, दराज या ऑनलाइन कोई चीज आपने बाय की हो, पहले कुछ कभी कोई पिज्जा ऑर्डर किया है, बर्गर पिज्जा आपने ऑर्डर किया होगा। क्लास में सर बर्गर पिज्जे की बात, बिरयानी की बातें चल रही है। चलें, जो भी चीज आप अमेजोन से, ईबे या फिर अलीबाबा शाबश और भी बहुत सारे हैं, वहां पे जो आइटम्स आपको नजर आ रही हैं, क्या ये उनकी तरफ से ऑफर है? उनकी तरफ से ऑफर है कि आप लेना चाहें तो ले लें? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, यह है इनविटेशन टू ऑफर। A notice that goods will be sold purchased by tender. टेंडर किसे कहते हैं? बताएं शाबाश। हमने सुना अखबार में टेंडर, अखबार में हमने ये टेंडर पढ़ा है, ये अखबार में ये दिया हुआ था कि जो भी इसमें जो विलिंग है वो क्या करें, सीवी जमा करवाएं, सीवी जमा करवाएं। बताएं सीवी जमा करवाना क्या है? एक्सेप्टेंस। सीवी जमा करवाना इज इनविटेशन। सीवी जमा करवाना, सीवी कौन जमा करवाएगा फिर? सीवी हम जमा करेंगे, हम जमा करेंगे, हमारी तरफ से ऑफर है, चाहे तो एक्सेप्ट करें चाहे तो। उसका अखबार में ये टेंडर देना, ये इश्तिहार देना क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। शाबाश, जॉब इनविटेशन होती है, जॉब नॉट ऑफर। जॉब इनविटेशन है, अखबार में जॉब इनविटेशन देना, जॉब टेंडर देना, ये इनविटेशन टू ऑफर, दिस इज नॉट एन ऑफर। तो अब ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क समझ आ गया? चलें अब आगे आप बताएंगे। एडवर्टीजमेंट और सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवर्टीजमेंट की एग्जांपल, थ्रू ईमेल, सोशल मीडिया, दैट गुड्स एक्स इज अवेलेबल फॉर रुपीज एक्स। फॉर एग्जांपल, ये आईफोन है, the iPhone is available for ₹100। इनविटेशन है, ये ऑफर नहीं है। यस, इनविटेशन है। गुड्स ऑन डिस्प्ले इन अ स्टोर विद प्राइस टैग्स, एग्जांपल होगी, एग्जांपल होगी। एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन किसे कहते हैं?
नीलामी में, शाबाश, नीलामी में जो चीजें बिकती हैं या सेल परचेज होती है चीजें, नीलामी में उसमें क्या होता है? उसमें बिडिंग होती है, शाबाश। वो चीज ऐसे हाथ में उठाते हैं, ये कोई खरीदने को तैयार है, कोई खरीदने को तैयार है, शाबाश, कितने में? 100 रुपए, 500, और कोई? शाबाश, बिल्कुल 1000। ऐसे अच्छा बिजनेस है ये, बताएं शाबाश। और 10,000। देखिए ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, शाबाश, ये क्या हो रहा है, ये ऑफर सारी आ रही हैं। हाँ, मैं चाहूंगा कि इसको एक्सेप्ट करूं, मैं चाहूंगा इसको एक्सेप्ट करूं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, नीलामी में जो चीजें होती हैं, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है। अब आप फर्क करेंगे इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में, कर पाएंगे आप? एग्जाम्पल पूछो फिर आपसे, ओके, फिर बताएं, फिर बताएं कि ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, क्या बताना डिफरेंस? आपने बताया ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। यहीं पे लिखा हुआ था फ्री दस्तरखान, इट्स एन ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। फ्री दस्तरखान ये ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर है? ऑफर कैसे? हाँ, मैंने तो नहीं पूछा जनरल ऑफर है स्पेसिफिक ऑफर है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। नो, ऐसे नहीं हो सकता कि एक ऑफर इनविटेशन टू ऑफर भी हो, सेम टाइम में वो ऑफर भी हो। तो ऑफर भी तो सबके लिए हो सकती है, जनरल ऑफर। फ्री दस्तरखान हमारी तरफ से ऑफर है, कोई आना चाहे, कोई खाना चाहे तो खा सकता है, कोई रोक उसे पूछने की जरूरत नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर में क्या होगा? हाँ, शाबाश, डिस्कशन होगी, उसमें हम कहेंगे कि मैं विलिंग हूं, ऑफर की डेफिनेशन ये थी। इनविटेशन टू ऑफर में मैं क्या करूंगा कि मैं उससे कहूंगा कि मैं ये खरीदने में दिलचस्प हूं, मैं दिलचस्पी रखता हूं, आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज दैट वन। अब मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना देते हो, ये ऑफर है, ये ऑफर है। लेकिन उसकी तरफ से कहना कोई खाना चाहे तो आके खाना खा ले, कोई खाना चाहे तो आके खाना खा ले, तो ये उसकी तरफ से ऑफर है, ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं थी। क्लियर? ठीक है ना। आप मंडी में जाते हैं, आपने रेडी वाला देखा कि आम की रेडी है और उनने इतने सा वो तख्ती लगाई है जिसपे लिखा हुआ है ₹200 पर केजी। व्हाट इज दिस? इनविटेशन कैसे? हाँ, प्राइस टैग मेंशन है ना, उसने कहा वो किसने ये मेंशन क्यों किया? हाँ, कोई देखे तो शाबाश आए, कोई देखे तो आए। बार बार आपके फोन पे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, बार बार आपके फोन पे जिधर भी जाते हैं आपको वही एडवर्टीजमेंट, दाएं शाबाश। इनविटेशन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ये इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर क्लियर। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? ऑफर के कितने टाइप्स पढ़ी हमने, कौन कौन सी? हाँ, जनरल, शाबाश, स्पेसिफिक, जनरल, क्रॉस, काउंटर एंड क्रॉस ऑफर, और इसके बाद ऑफर लीड्स डायरेक्टली टू अरेंज एग्रीमेंट्स। क्या मतलब? ऑफर लीड्स डायरेक्टली टू एग्रीमेंट्स, शाबाश, एग्रीमेंट होगा। वेयर इज इनविटेशन ओनली स्टार्ट डिस्क, आपने ये तो नहीं पढ़ा था पहले, डिस्कशन आपने पढ़ा था ना, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। और सुन लें, मेरे हर सवाल का जवाब अगली लाइन में होगा, मेरे हर सवाल का जवाब अगली लाइन में होगा, लेकिन ऐसा कोई सवाल पूछूंगा ही नहीं, ठीक है। कुछ बात यहाँ तक समझ आई? मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे तो बात समझ नहीं आई, मुझे तो बात तब समझ आएगी, मुझे तो बात तब समझ आएगी जब आप मेरे हर ऑफर को खत्म करेंगे, जब मेरे ऑफर को खत्म करेंगे। बताइए क्या ऑफर को हम खत्म कर सकते हैं? कब खत्म कर सकते हैं?
शाबाश, सबसे पहले मैं ये सुनना चाह रहा था। मैंने ऑफर की, मैंने कहा 50,000 में मेरे बाइक खरीदना चाहते हैं सर, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं। एक ही हो सकता है, ये एक हो सकता है कि डायरेक्ट आप कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। रिजेक्शन बाय ऑफरी। ऑफरी कौन होते हैं? और इससे पूछ लेते हैं ऑफरी कौन होते हो? हाँ, जिनको ऑफर की जाती है, भाई को मैंने ऑफर की है, इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर दिया, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई रिजेक्टेड ऑफर। इफ ही नोटिफाइज ऑफरर, ऑफरी कैन रिजेक्ट ऑफर if he notifies offerer. If an offer is rejected, अब सुने, if an offer is rejected, if an offer is rejected, इधर है, if an offer is rejected, once offer is rejected can never be accepted. सर बात समझ नहीं आई। once offer is rejected can never be accepted. once offer is rejected can never be accepted. आप ऑफर को रिजेक्ट कर चुके हैं, जब ऑफर रिजेक्ट कर चुके हैं उसी ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, बाद में आपने कहा 700, हाँ चले ठीक है, चले ठीक है, हाँ चले ठीक है, नहीं आप ऐसे कह जरूर सकते हैं, ये कह जरूर सकते हैं। उसने कहा 700, आपने कहा नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। उसने कहा सर इतना दूर तो भी जाना, हाँ सॉरी मुझे याद नहीं रहा, तो दूर तो है वाकई, चले ठीक है 700 ओके। वैलिड एक्सेप्टेंस है? यस है, यस है, क्योंकि उसने आपने उसकी ऑफर को रिजेक्ट किया, उसकी ऑफर खत्म हो गई। अब आपका ये कहना कि हाँ चलो ठीक है 700 में आपकी तरफ से ऑफर है। अब बात समझ आई होगी आपको, अब आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। बताया, उसने कहा 700, आपने क्या कहा? नहीं, आपने ऑफर को रिजेक्ट किया। बाद में डिस्कशन के बाद उसने कहा सर दूर बहुत है, अब देखे ना पेट्रोल भी इतना एक्सपेंसिव हो गया है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, सर 700 ठीक है सर। आपने कहा जी ठीक है। बताएं क्या आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया? नहीं। अब आपने क्या किया है? अपनी ऑफर दी है, वो चाहे तो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अब आप क्या है? ऑफर, और वो ऑफरी है, ठीक है। रिजेक्शन बाय ऑफरी, ऑफरी कैन रिजेक्ट ऑफर if he notifies offerer. If an offer is rejected, it cannot be accepted subsequently. अगर हम उस 700 को एक्सेप्ट करते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी हमारी तरफ से, उसको आपने ये नहीं कहना ये एक्सेप्टेंस है, बल्कि हमारी तरफ से ये क्या हो जाएगी? ऑफर होगी, ऑफर। काउंटर ऑफर बताएं शाबाश। इन ऑफर्स कम्स टू एन एंड इफ काउंटर ऑफर इज मेड बाय द ऑफरी या अदर पार्टी, ठीक है। रिवोकेशन बाय ऑफरर, रिवोकेशन किसे कहते हैं? कैंसलेशन को, टर्मिनेशन को, लैप्स को कहते हैं। रिजेक्शन, टर्मिनेशन, लैप्स ऑफ एन ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर सिमिलर टर्म्स है, इंटरचेंजेबल आप यूज कर सकते हैं। ऑफरर कैन रिवोक ऑफर। ऑफरर कौन होता है? मैंने ताहा भाई को ऑफर दिया। ऑफर क्या थी? 50,000 में क्या आप बाइक खरीदते हैं? ऑफर याद रखें। कैन रिवोक, कैन कैंसल, कैंसल ऑफर, यानी मैं अपनी इस ऑफर को कैंसिल कर सकता हूं। कैसे? बाय नोटिफाइंग अदर पार्टी। मैं कहूंगा नहीं था भाई, मैं अब नहीं बेचना चाहता, मैं अब नहीं बेचना चाहता। ये क्या है? रिवोकेशन या रिजेक्शन बाय ऑफरी। ये क्या है? रिजेक्शन बाय ऑफरर। ऑफर करने वाला क्या इसको रिजेक्ट कर सकता है? क्या इस ऑफर को खत्म कर सकता है? ऑफर करने वाला क्या अपने ऑफर को खत्म कर सकता है? बताएं शाबाश। यस, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑफरर, ऑफर करने वाला अपने ऑफर को खत्म कर सकता है बाय नोटिफाइंग ताहा भाई, यानी मैं इनको नोटिफाई करूंगा, आई नोटिफाई अदर पार्टी। क्या जिसको ऑफर किया जा रहा है वो इस ऑफर को खत्म कर सकता है? यस बिल्कुल, अगर वो क्लियरली कह दे नो, या लिखे दे दे नो, या अपने कॉन्डक्ट से ये जाहिर कर दे कि नहीं इसको रिजेक्ट करते हैं। कैसे? कॉन्डक्ट वाली एग्जांपल बताएं साहब सब, यानी रिजेक्शन बताएं, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर बाय कॉन्डक्ट। बताओ, बहुत आसान है।
ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं आप गाड़ी वाली एग्जांपल दें, साफ करने वाली एग्जांपल। बाय कंडक्ट, ये चले गए। जब आपके पास कोई भीख मांगने वाला आता है, आप या तो एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट कैसे करते हैं, या चले जाता है उस वजह से। आपका उस जगह से चले जाना क्या है, रिजेक्शन। रिजेक्शन ऐसा है कि नहीं? किसी ने आपके सामने बिरयानी की प्लेट रखी, लग जाएगी इंशाल्लाह, 15-10 मिनट और है। आपने क्या किया, बिरयानी की प्लेट को पीछे कर दिया, मैं तो सब्जी खाऊंगा, मैं तो गोश्त खाऊंगा, गोश्त की प्लेट को आपने आगे किया, इसका मतलब आपने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। आपके फोन में आया, क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो? आपने कैंसल पे दबाया है। कैंसल, कैंसल दबाना मींस रिजेक्शन। रिजेक्शन बाय ऑफर, काउंटर ऑफर और रिवोकेशन बाय ऑफर। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? ये वाली लाइन पढ़ाने लगो, ये वाली लाइन गौर से सुने, अब इधर देखते रहें, देखते रहें। However, notice should be given before communication of acceptance is completed as against offerer. Notice should be given before communication of acceptance is complete as against offerer. Before acceptor, post acceptance. कुछ समझ आई बात? कुछ समझ आई? नहीं आएगी इंशाल्लाह, ऐसे समझ नहीं गई ना? मुझे भी बात समझ नहीं आई, मुझे भी बात समझ नहीं, पता नहीं क्या कह रहा है, इतनी मुश्किल बात है, इतनी मुश्किल बात है, छोड़े पर इसको पढ़ेंगे कल, ताकि आज आसान आसान बातें याद रहे, कल जो थोड़ी सी मुश्किल बातें वो बस हमने पढ़ लिया। हम इसको रिवोक कर सकते हैं बिफोर एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करने वाला रिवोक कर सकते हैं कब? बिफोर एक्सेप्ट करने वाला वो लेटर पोस्ट ना कर दे। अगर वो लेटर पोस्ट हो गया तो अब हम इसको ऑफर को खत्म नहीं कर सकते। बताऊंगा कल, इसकी एग्जांपल दूंगा। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। बस अब ये जो है मैं सिर्फ इसको आपको दिखा देता हूं कि ये, बाकी मैं इसको डिस्कस कल करूंगा, ठीक है? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन का मतलब, अगर कोई कंडीशन थी आपने इसको फुलफिल नहीं किया, मैं आपको इसके बैक एंड पे एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में बिठाऊंगा कि ऑफर कंडीशनल हो सकती है। क्या हो सकता है? ऑफर कंडीशनल। कंडीशनल ऑफर का मतलब क्या होगा कि ऑफर के साथ कोई कंडीशन अटैच्ड है। यस, लेकिन काम कैसे पूरा करना है? उसके साथ कोई कंडीशन अटैच्ड है। जैसे इसकी एग्जांपल सुने, कंडीशन अटैच, आपने एक्सेप्ट करना है ऑफर को, तो आपने एक्सेप्टेंस लेटर मुझे बाय पोस्ट भेजना है। फिर आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज करना है। आप वॉइस मैसेज नहीं करोगे, बाज़ दफा आपने देखा होगा कि जब आप किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट करते हैं, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो वो आपसे कहते हैं मुझे वॉइस मैसेज कर दो एक, ताकि याद रहे और वक्त जरूरत काम आवे। ये प्रूफ हो, शाबाश, एक प्रूफ हो हमारे पास। या कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, ये लिख के दे दो यार, ये लिख के दे दो ताकि ये बाद में चल के हमारे काम आए। ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है ना? तो ये है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, कि कंडीशनल ऑफर वो होगी जिसके साथ कोई कंडीशन अटैच हो। इफ इन ऑफर लैप्सेस, if the offeree fails to fulfill a condition, ऑफर में ऑफर कंडीशनल थी, बताएं सब, अब ऑफर कंडीशनल हो सकती है? यस हो सकती है। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, ऑफर कंडीशनल हो सकती है। एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकती है? नो। बताऊंगा कल जब एक्सेप्टेंस पढ़ाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ना, आप कहेंगे सर ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सारी बातें हमें पता थी, लेकिन आपको इस तरतीब से पता नहीं थी। देखिए, आपने काउंटर ऑफर पढ़ा ना, काउंटर ऑफर, उसमें क्या था? मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप उस ऑफर में कोई चेंजेस कर रहे हो, आप उस ऑफर में कोई चेंजेस कर रहे हो, दिस इज काउंटर ऑफर। मैंने ऑफर की, कंडीशनल ऑफर है, कंडीशनल ऑफर है
कि भाई आपने अगर ये एक्सेप्ट करना है मेरे ऑफर को तो आपने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेजनी है, बाय पोस्ट भेजनी है। आपने बाय पोस्ट नहीं भेजी, बताएं शाबाश, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस समझी जाएगी? नहीं, मैंने आपको स्पेसिफाई किया कि आपने ऐसे करना है। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती का सर मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक्सेप्टेंस में आप ऐसे नहीं कह सकते कि ठीक है मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, मैं 50,000 में बाइक खरीदने को तैयार हूं, लेकिन अगर लेकिन कभी आया ना एक्सेप्टेंस में, कहीं कहीं पे भी लेकिन आ गया, इसका मतलब यह है कि कोई चेंजेस होने लगी है ऑफर में, एक्सेप्टेंस में कोई चेंजेस होने लगी हैं। हाँ मैं खरीदने को तैयार हूं, लेकिन ये पैसे मैं आपको थोड़े थोड़े करके, या थोड़े से पैसे एडवांस दूंगा, थोड़ी सी कुछ और मैं आपको चीजें दूंगा। मैंने कहा भाई मैंने आपसे कहा था कैश में पैसे पे करने हैं और आज ही पैसे पे करने हैं, लेकिन आपने एक्सेप्टेंस के साथ, बताएं शाबाश, उसने कॉन्सेंट तो दे दिया ना, यस मैं खरीदने को तैयार हूं ये बाइक, लेकिन साथ में वो कहता है मैं थोड़े थोड़े करके दूंगा। ये थोड़े थोड़े करके देना रियल लाइफ में ऐसे होता है, लेकिन हम उसको ओपन रखते हैं, फिर साथ में हम ऑफर के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं करते। उसमें फिर क्या होता है कि क्या आप मेरी बाइक खरीदते हो 50,000 में, अपनी कन्वेंस पे पेमेंट, अब कन्वीनियंट पे पेमेंट कर दो, जैसा आपको इजी हो, जैसा आपको इजी हो। पासिंग ऑफ स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम का मतलब बताएं, सिर्फ मतलब बताएं इस लाइन का। जो स्पेसिफाइड टाइम है या रीजनेबल टाइम था वो क्या हो गया? वो आउट हो गया, वो पास हो गया, शाबाश। एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे वो एक एग्जाम्पल में सारे कॉन्सेप्ट तो फिट ना करो, मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल ज्यादा हो और सारी रियल लाइफ की एग्जाम्पल हो, रियल लाइफ की एग्जाम्पल हो। आज डेट क्या? 19। 1 जुलाई को ताहा भाई की बर्थडे, आपको पता है? नहीं पता आप लोगों को? ऑनलाइन वालों को मैंने बता दिया, ठीक है। 1 जुलाई को ताहा भाई ने केक ऑर्डर किया था, 5 जुलाई को केक आया। बताएं क्या रीजनेबल टाइम है? रीजनेबल टाइम है, यानी फर्स्ट को दुल्हन ने आना था, 5 को दुल्हन आ रही है। अब शादी तो फर्स्ट को होनी है ना, तो उसके बाद क्या करना है? मेहमान 5 को आ जाए, हम कहेंगे भाई शादी हो गई है, हो चुकी है, अब कौन सा वलीमा? तो ये सारी एग्जाम्पल्स इसकी, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है, ये हम कल डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। किसी पार्टी की डेथ हो गई, डेथ हो गई, अभी ऑफर खत्म, ऑफर खत्म, ऑफर खत्म, ऑफर खत्म, इधर भी ऑफर खत्म, इधर भी ऑफर खत्म, इधर टाइम खत्म। 2 मिनट है नहीं, वो 1 मिनट है, एक पूरा 1 मिनट, 1 मिनट में पता नहीं क्या कुछ नहीं हो जाता। सब्सीक्वेंट इलीगलिटी, बाद में डिस्ट्रॉय हो गया, फॉर एग्जांपल चलें डिस्ट्रक्शन वाला देख लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो भी हमारा बाइक थी फॉर एग्जांपल, वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। बताएं क्या आप ऑफर खत्म? यस बिल्कुल ऑफर खत्म। ये हम पढ़ क्या रहे हैं वैसे? ये वो सारी सिचुएशन है, ये सारी वो सिचुएशन है जिसमें ऑफर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये ऑफर खत्म, साथ टॉपिक भी खत्म। 1 मिनट था, 30 सेकंड स्पेयर हो गए। चलें कोई सवाल? क्या पढ़ा आज हमने? टाइप्स ऑफ एन ऑफर, कितनी टाइप्स? 4। कौन कौन सी? स्पेसिफिक, जनरल, काउंटर, क्रॉस ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। उसके बाद फिर इसमें बताएं शाबाश, टर्मिनेशन में, हाँ टर्मिनेशन में रिजेक्शन बाय ऑफरी, काउंटर ऑफर, हाँ रिवोकेशन बाय ऑफर एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। ये 4 हमने डिस्कस किया ये लाइन छोड़ के, और बाकी हमने सिर्फ पढ़े हैं। बाकी कितने? 3, बाकी 3, टोटल कितने? 7, टोटल 7। 4 हमने डिस्कस किए, 3 रह गए, ठीक है। अब घर जाके याद तो नहीं करेंगे? नहीं याद नहीं करना, अब घर जाके रिवाइज करना है, याद तो हो गया मैं, अब घर जाके हम सिर्फ इसको रिवाइज करेंगे। नोट्स व्हाट्सएप में शेयर किए, कल मैं इसको कंप्लीट करूंगा। चले जी, कोई सवाल नहीं है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।